हाय गाइस, राम राम जी, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छे से हूँ। पहला व्रत शुरू हो गया है, नवरात्रि शुरू हुए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक नवरात्रों की। और तो चलिए पूजा कर लेते हैं। नहा धोकर हो चुके हैं तैयार। अब करते हैं थोड़ी सी पूजा। और हाँ, आज जो है ना, जौ जो होते हैं वो बोने होते हैं। तो चलिए, मैंने जौ की तैयारी तो कर ली थी, अब उन्हें बो देते हैं। तो देखती कैसे कैसे बोते हैं। अगर आपने बोए नहीं है ना अभी, तो बो लीजिए, आज ही पहला नवरात्रा है। तो जौ कैसे कैसे बोने हैं वो दिखा देती हूँ मैं आपको। अगर आपको नहीं आते हैं ना, नहीं पता है, तो ऐसे बो लीजिए। इसका जो महत्व है वो भी मैं बताऊँगी कि क्यों है, इसको क्यों बोया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार मेरे साथ बोलिए, जय माता दी। सभी को भगवान खुश रखे, माता रानी सबको खुश रखे। और तो चलिए, इसी के साथ साथ हम बोले थे थोड़े से जौ। ये देखिए, जौ इस तरह के आते हैं। यहाँ पर पैकेट में मिले मुझे ये, तो मैंने ये कल ही मंगवा कर रख लिए थे। और इसकी जो प्रिपरेशन है ना, मैंने कल से ही शुरू कर दी थी कि इसका सेटअप बनाना होता है जो जौ बोने का, वो मैंने यहाँ अंदर ही किया है। माता के साइड में ही करते हैं। तो चलिए, जौ को बोने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने ये रखा, जो टब है ये मैंने रखा। और इसके बाद फिर मैंने जो ये वाइट मार्बल्स जो होते हैं ना, ये मैंने लगाए। इसके बाद फिर मैंने जो है, ये गीले थे, पानी भरा हुआ था, इसी में डाल दिया। और मतलब ये अच्छी तरह से धो लिए थे मैंने। उसके बाद फिर मैंने ये जो है, इसके ऊपर मिट्टी डाल दी है, छान के मिट्टी डाली है, ताकि इसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी भुरभुरी रहे और हमारे जौ बोने में ईजी रहे। तो चलिए, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हम इसको जो है, जौ को ले लेते हैं। ये देखिए, ये होते हैं, इस तरीके के होते हैं जौ। ये देखिए, गेहूं जैसे ही होते हैं। ये देखिए, ये होते हैं जौ। ठीक है, तो ये होते हैं जौ। और तो मैं बता रही थी ना आपको कि इसका जो महत्व होता है वो हर किसी को नहीं पता होता। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन दिमाग में कीड़ा दौड़ रहा था कि भाई ये जौ बोए क्यों जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो सर्च किया जाए। और बिना सर्च किए कैसे बोती, जब तक मुझे इसका महत्व नहीं पता चलेगा, मुझे बोने की जो श्रद्धा है वो कैसे आएगी। तो चलिए, बोते बोते ही मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो महत्व है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम इस मिट्टी को जो है ना, अच्छे से गीली कर देते हैं। वैसे मैंने इसमें जो पानी था पहले डल रहा था उनके पत्थर पे, उससे थोड़ा सा गीला हुआ, लेकिन और गीला करने की ज़रूरत है, तो मैं इसे और गीला कर ही देती हूँ। तो ये कर दिया है मैंने थोड़ा सा गीला इसको। अब हम जौ लेंगे ये, और जौ लेने के बाद इसको ऐसे ऐसे करके, ये देखिए, स्प्रिंकल करते जाएंगे। और इस तरीके से इस पर जैसे छिड़काव करते हैं ना, ऐसे कर देते हैं इस पर। ठीक है, तो मैं ये और भी जौ ले लेती हूँ। मेरे पास 2 पैकेट हैं, तो देखती हूँ इसमें कितने बोने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो काफ़ी हैं, बट मैं इनका करूँगी क्या, तो मैं इनको अच्छे से अभी बो देती हूँ। और बहुत सारे जौ जब ग्रीन ग्रीन आएगा ना, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए, मैं बताती हूँ जौ बोने का महत्व क्या है। तो जो जौ होते हैं ना, हिंदू धर्म में जो इसकी मान्यता है वो ये है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी, जो सबसे पहली पूर्ण फसल थी वो जौ थी। इसे ब्रह्मा का रूप माना जाता है। और ब्रह्मा का रूप मानते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अनाज का जो है अपमान नहीं करना चाहिए। तो यही वजह होती है कि अपमान नहीं करना चाहिए। और जो माता होती है, उसके नवरात्रों में बोना इसको यही महत्व देता है कि माँ हमारी फसल को, हमारे धन धान को, घर को, रसोई को भरे रखे। बस इसी वजह से ये जौ जो है ना, बोते हैं। तो सबसे पहली जो फसल थी ना, सृष्टि की शुरुआत हुई थी, पूर्ण फसल जौ थी। इसी वजह से इसको बोया जाता है और इसकी शुरुआत की जाती है माता के पहले नवरात्रे से। तो कहते हैं कि माता रानी, जब जौ हम बोते हैं ना, तो माता रानी खुश हो जाती हैं। तो चलिए, अब ये तो हो गया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम इसको ढक देंगे अच्छे से। इसको ढक देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी नहीं आएगी तो ये अंकुरित नहीं होंगे। और इसकी कई जगह पर जो लिखा हुआ है ना, वो ये भी लिखा हुआ है कि किसके जौ अच्छे होते हैं, उससे पता चलता है कि आपका धन धान्य है, घर अच्छा चल रहा है। तो जैसे थोड़ा सा मान्यता जो होती है कि भाई हम लोग इस चीज़ को मानते हैं, हम लोग इस चीज़ को मानते हैं, तो ये मान्यता भी है कि जिसके जौ अच्छे होंगे
उसका जीवन जो है ना वो बहुत अच्छे से चल रहा है, खुशहाली रहेगी। और जिसके जौ कम होते हैं तो थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मिथ भी जोड़ी गई है इससे। और भाई मुझे तो ये सही नहीं लगता है, बट हाँ ये हो सकता है कि ये ठीक है कि मान्यता है कि जौ जो है सृष्टि की पहली पूर्ण फसल थी, इसी वजह से इसको बोया जाता है माता के पहले नवरात्रि से। क्योंकि अनाज से जो है ना ब्रह्मा जुड़े हुए हैं और अनाज का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर पानी अच्छे से इसको गीला कर दीजिए। तो चलिए भाई इसी के साथ साथ अब कर लेते हैं थोड़ी सी पूजा, जोत बत्ती जला देते हैं और देखते हैं मेरे जौ कैसे होते हैं। और अगर आपको भी दिखाना है ना कि हमारे जौ कैसे हो रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए और वो फ़ोटो डालिए। और जिसके भी अच्छे होंगे ना, सबसे अच्छे होंगे, उसको मैं अपनी व्लॉग्स में लूँगी। तो टैग कीजिएगा, इंस्टाग्राम लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो बताना मुझे अपने जौ के फ़ोटो खींचना और मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करना। तो चलिए अब बताइए कि अब ये है कि मान्यता जब ये होती है ना कि हमारा जौ है वो अच्छा होना चाहिए, तो हम उससे तहे दिल से लगते हैं। ये मान्यता क्यों है कि अच्छे होने चाहिए, खुशहाली इसी से आती है। जब घर में धन धान्य होता है और खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं होती है, वो घर खुशहाल माना जाता है। बस यही वजह होती है। तो घर में जो है पहले खेती होती थी, किसान थे, सभी लोग खेती करके खाया करते थे। तो बस इसी से जोड़ा गया होगा ना कि खुशहाली रहती है, किसी का जौ अच्छा होता है या नहीं होता है। तो उसमें यह है कि अच्छा नहीं है तो आपको थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है या आपको सीखने की ज़रूरत है कि हमारा जौ अच्छा क्यों नहीं हुआ है। तो चलिए अब इसी के साथ साथ पूजा शुरू कर लेते हैं। चलिए बोलिए जय माता दी। तो चलिए पूजा से पहले मैं आपको एक बार अपना मंदिर दिखाती हूँ, कैसे मैंने सजाया, कैसे मैंने चौकी बनाई है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको, एक झलक देखिए फिर पूजा करते हैं। तो ये है माता की चौकी मैंने जो बनाई है। ये देखिए पूरा लाल लाइट से जला हुआ है। यहाँ पर ऊपर जो है ना रेड लाइट जली हुई है। मैं एक और लाइट जला देती हूँ क्योंकि लाल ही कपड़ा लगा हुआ है और लाल ही लाइट जल रही है इसमें। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है, मुझे तो अच्छा दिख रहा है लेकिन कैमरे में अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं चलिए दूसरी लाइट भी ऑन करती हूँ। तो देखिए थोड़ी रोशनी हो गई है ना। ये देखिए वाइट लाइट भी मैंने ऑन कर दी है, इधर से भी और इधर से भी। वैसे ये ब्लू भी हो जाती है बट ब्लू और ग्रीन मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे ब्लू और पिंक हो जाती है। ठीक है, मैंने ये रेड ही ऑन कर ली है। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं माता की चौकी से। तो ये है हमारी माता रानी, शेरों वाली माता और जय शेरों वाली माता की। ये मैंने माता रखी हुई है यहाँ पर और ये चौकी मैंने बनाई है। ये देखिए थोड़ा ऊपर ऊपर रख दिया है, यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा है। ये मंदिर का जो है ये है और यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा, पूरा जुगाड़ से किया है। नीचे कुछ लगा के मैंने और ऊपर एक अच्छा सा कपड़े का वो बना के और फिर मैंने यहाँ पर लगाया। यहाँ पर मैंने ये देखिए लेस लगा दी है, यहाँ पर ये लेस लगा दी है और इसको चिपका दिया है यहाँ पर। और फिर ये फूल मैं अपने गार्डन से जो लेकर आई हूँ वो लगाए हैं मैंने। और ये देखिए ये मिनिएचर चांदनी के फूल हैं, ये बड़ी चांदनी है उसके फूल हैं। और ये कुछ फूल हैं जो येलो कलर के हैं, वो मैंने माता के यहाँ पर रख दिए हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लुक दे रहे हैं। कुछ मैक्सिकन पिटूनिया थे और कुछ ये देखिए लैंटाना के फूल हैं। थोड़े ही फूल मिले बट मिल गए क्योंकि 3-4 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, 4-5 दिन से, इसी वजह से फूल ज़्यादा नहीं थे। और चलिए फिर ये मैंने कलश लगाया है। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने कलश लगाया है और ये मेरे आम का जो पेड़ हो रहा है ना उसी का पत्ते हैं। मेरे घर में लगा हुआ है आम का पेड़, उसी से मैंने पत्ते लिए और ये कलश जो है सजा दिया है। लोटे में पानी भरा और मैंने 9 पत्ते लिए हैं ये आम के। तो ये शुभ माने जाते हैं आम के पत्ते जो होते हैं। और खुशबू भी सौंधी सौंधी आम वाली आ रही है, तो खुशबू भी बहुत अच्छी होती है जिससे मन प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए सारे भगवान जी इधर हैं। ये देखिए गैया मैया है, कृष्ण जी हैं और इधर ये साईं बाबा हैं, इधर कालका मैया है, भोलेनाथ हैं। सारे भगवान जी ऐसे ही रखे हुए हैं। यहाँ ये लक्ष्मी गणेश जी हैं इधर। और जो पूजा के लिए मैंने जोत रखी है, थोड़े से केले रखे हैं और ये पेठे की मिठाई रखी है, तिलक रखा है और मैंने थोड़ी इलायची और लौंग रख दी है यहाँ पर। कहते हैं कि ये रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए ये मैंने रख लिया है। अब कर लेते हैं जोत बत्ती।
ये लग गया है तिलक, ये लगा देते हैं व्यूवर्स को। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, सबके लिए जय माता दी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से है बलशाली, है अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो, भगवान जी। जुग जुग जीवे तेरा जम्मुए धरा जा, जुग जुग जीवे तेरा जम्मुए धरा जा, जिस तेरा पवन। जय माता रानी की जय हो, माता रानी की। तुलसी मैया की जय